कहते हैं एक बार महर्षि नारद जी किसी गांव में गए और बड़ी प्यास लग रही थी। एक विप्र का दरवाजा खटखटाया, बड़े प्यासे थे तो कहा कि मुझे प्यास लगी है। ब्राह्मण अंदर गया और टूटे पात्र में पानी लेकर के आ गया। नारद जी ने कहा टूटे बर्तन को लाया। कहा हमारा क्षमा करना, टूटा फूटा गरीब आदमी हूँ इसी में। अरे तुम्हारे जैसा त्रिकाल गायत्री का जाप करने वाला और इस दरिद्रता से भगवान भी पता नहीं क्या सोते हैं, आखिर किसके लिए लक्ष्मी रख रखी है। चिंता मत करो, मैं आपके लिए व्यवस्था करता हूँ। अभी मैं पानी बाद में पीऊँगा, पहले तुम्हारी व्यवस्था देखता हूँ। नारद जी महाराज नारायण के लोक में पहुँच गए और नाराज हो उठे कि आपके जो भक्त हैं आप उनको ऐसी दरिद्रता क्यों रखते हो। कहा महाराज मैं कुछ नहीं करता, मैंने तो सप्लाई बिजली का तार सबके घर में पहुँचा दिया गया है। अब कोई अगर 40 वाट का बल्ब लगाए और कोई 100 वाट का बल्ब लगाए, अब वो 100 वाट वाले का प्रकाश को देख करके कहे कि मेरे घर में भी लाइट इतनी रोशनी क्यों नहीं होती। मेरे भाई तूने 40 वाट का तो लगाया, उतनी तो रोशनी मिलेगी तुझे। 100 का लगा दे, 100 की मिल जाएगी रोशनी। भगवान कहते हैं मेरी कृपा तो सर्वत्र समान रूप से है, पर जो जितना लाभ उठाना चाहता वो उठाते हैं, मैं कुछ थोड़ी करता हूँ। काऊ न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब रहता। नारद जी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है बाबा, मैं एक ब्राह्मण घर को देख के आया हूँ, आप मुझे वचन दो कि मैं उसे जो वरदान दूंगा वो पूरा होगा। बोले हाँ जाओ बाबा, उससे कह देना जो भी वो मांगे उसको दो, लेकिन आप बीच में मत बोलना, उसी को मांगने देना। बोले ठीक है। नारद जी महाराज ब्राह्मण देवता के पास में आ गए। कहा मैं नारायण के पास में आया हूँ, लक्ष्मीपति से जो भी मांगना हो बेटा मांग लो। पंडित जी ने कहा बाबा थोड़ी देर बैठो, मैं जरा घर हुआ हूँ। बोले क्यों। कहा मैं अपनी होम मिनिस्टर जो मेरी श्रीमती जी है उनसे पूछा हूँ जरूरी क्या है, उनके परामर्श से मैं मांगूंगा। अब वो अंदर चले गए तो श्रीमती जी ने कहा कि देखो हम तुम्हारी अकड़ को अच्छी तरह से जानते, तुम बताएंगे कुछ और तुम मांगोगे कुछ और, इसलिए तुमको छोड़ो, तुम एक तरफ रह जाओ, मैं ही मांग लेती हूँ। कहने नहीं बाबा ने कहा वरदान तो मुझे ही मांगना है, मैं तो तुमसे परामर्श लेने आया। तो बोले नहीं मैं ही मांग लेती हूँ, तुमको मांगने नहीं आएगा, अकल नहीं है तुम्हें। अब वो आपस में लड़ने लगे, तब तक उनका बेटा आ गया। कहा क्यों झगड़ा है। बोले नारद बाबा खड़े हुए, कहा जो भी वरदान मांगना हो मांग लो। जी लड़ रही, कह रही कि मैं मांगूंगी और मैं कह रहा हूँ मैं मांगूंगा। कहा देखो आप लोग हो गए बूढ़े, जो भी तुम्हारी ख्वाहिशें थी पूरी हो गई, जो होनी थी हो गई, अब कुछ होने वाला नहीं, अब तो जरूरतें मेरी हैं, मैं ही मांग लेता हूँ, नए का जो। अब वो तीनों झगड़ने लगे, बाबा प्यासे खड़े बाहर। अब नारद जी महाराज अंदर आए। बोले झगड़ क्यों रहे। बोले बाबा क्या करें, हम तो जल्दी चाहते थे आपको पानी पिला दें, लेकिन श्रीमती जी अड़ गई, कह रही कि हम पहले वरदान मांगे। तो नारद जी ने कहा तुम ही मांग लो। तो उन्होंने कहा क्या है बाबा, इनके जिंदगी पूरी बेकार हो गई इनके साथ में काटते काटते, इसलिए आप एक बार हमें फिर 16 वर्ष की सुंदरी कन्या बनाओ। नारद जी ने कहा मस्तक टूका हो गया। अब वरदान तो नारद जी ने कहा था बदल नहीं सकते। अब वो 16 वर्ष की सुंदरी कन्या बन करके खड़ी, वहाँ पर काटे हुए राजा की सवारी निकली। बोले ये स्वरूपवान राजकुमारी यहाँ क्यों खड़ी है, पालकी में बैठा। सो आराम से श्रीमान जी को टाटा बाय बाय करके पालकी में बैठ करके देखते देखते चली गई। अब वो ब्राह्मण इतना गुस्से में कहा कि महाराज जल्दी वरदान दो। कहा तीनों ही मांग लो भैया एक वरदान। ब्राह्मण ने कहा कि ये इतनी स्वरूपवान बनकर के राजा के साथ इसको सुखरिया बना दो, सुंगरिया बना दो उसको। अब महाराज पालकी में सुंगरिया बैठी उधर। नारद जी ने कहा ये तो घंटा ढार हो गया, तू ही कुछ शकल से वरदान मांग ले, मुझे नारायण के पास जाना है, मैं क्या मुझे दिखाऊंगा। तो लड़के ने कहा हाँ कि महाराज अब जो होना था सो हो गया, अब कृपा करके मेरी माता जी जैसी थी वैसी बना दो। तीनों को वरदान मिल गया, तीनों को एक एक वरदान मिल गया, लेकिन जहां के तहां खड़े। काऊ न को सुख दुख कर दाता और निजकृत कर्म भोग सब।